हेडिंग लिखो पैराडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। What is the meaning of redox reaction? where oxidation and Reduction and oxidation occurs simultaneously. बराबर ना, ये इतना पता है। चलो इसकी डेफिनेशन लिख दो। Reactions in which oxidation and reduction occurs simultaneously are called as redox reaction. बराबर, ओके। तो redox is made up of two words, ठीक है। नंबर वन इज ऑक्सीडेशन एंड अनदर वन इज रिडक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है, इनके बारे में हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे, बट पहले अपने को पढ़ना है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहता है वो हम लोग जानेंगे। बाय द वे, इसे याद रखने के लिए, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन इनका मीनिंग क्या रहता है वो याद रखने के लिए तुम लोगों को इतना ही याद रखना है, ऑयल रिग। ये पहले कभी पढ़ा होगा तुम लोगों ने, नहीं पढ़ा होगा तो भी पढ़ लेना। ऑयल रिग में ऑयल मतलब ऑक्सीडेशन इज लॉस, समझ में आ रहा है, लॉस ऑफ व्हाट, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वेयर एज रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये नई डेफिनेशन है, न्यू डेफिनेशन है, तुम लोगों ने इसके पहले भी एक डेफिनेशन पढ़ी होगी। ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ, सुना ही है, एंड रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ना, वो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। और यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं एडिशन ऑफ, सॉरी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ओके, लिख दो। अब देखो भाई, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स गेन या फिर लूज होने के बाद, ठीक है, कंपाउंड के चार्जेस हो जाते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों को वो देखना है, चार्ज ऑन कंपाउंड्स या फिर आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। उसके पहले एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, देखो, एग्जांपल इज Na प्लस Cl2। बताओ भाई, Na प्लस Cl2 गिव्स अस, ओके, NaCl। इसको बैलेंस अगर मैं करने चाहूँ, यहाँ पे 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, बराबर है क्या नहीं, ठीक है। अब देखो भाई, मुझे बताओ NaCl बनते वक्त व्हाट इज द चार्ज ऑन Na, प्लस, बराबर, +1 है, ठीक है। तो यहाँ पे Na का एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1, समझ में आ रहा है कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे Na के आउटर मोस्ट में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो आउटर मोस्ट में कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, समझ में आ रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन वो दे देता है, Na लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज निकल जाने के बाद Na का चार्ज, इतना सबको समझ में आता है ना भाई, एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बिकम 2,8, बराबर। अब Cl जो है, इसका एटॉमिक नंबर रहता है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7, बराबर के नहीं, ठीक है। तो नाउ इट हैज 1 2 3 4 5 6 7। बताओ भाई, Cl क्या करेगा, तो उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, गेन करेगा, बराबर। तो Cl विल एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रहा है, ठीक है। एंड एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद उसके आउटर मोस्ट में अभी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 विद अ नेगेटिव चार्ज, बराबर ना, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज ऐड हो गया। व्हाट इज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाउ, 2,8,8, समझ में आ रहा है कुछ। फिर बाद में ये Na प्लस और Cl माइनस दोनों कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, NaCl। ये तुम लोगों ने बचपन में पढ़ा है, बराबर। नाउ टेल मी, सोडियम इज लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, losing 1 electron, and Cl is, तो sodium is undergoing, Cl is undergoing, पक्का ना बे, oxidation is loss of electron, reduction is, okay, लिख दो बे, हेडिंग लिखना, ऑक्सीडेशन नंबर, हेडिंग लिखना, ऑक्सीडेशन नंबर, उसके आगे लिखना, इट
shows charge on an atom after undergoing oxidation or reduction. ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बाद जो चार्ज डेवलप हो सकता है दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन नंबर. ठीक है, अब देखो भैया ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना जनरली इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स इट इज द रियल चार्ज. आयनिक कंपाउंड्स में इट इज द रियल चार्ज and generally in case of covalent compounds this is a imaginary charge. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, देखो अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ NaCl का ही, ठीक है, अभी जस्ट लिखा मैंने NaCl, तो नाउ इन केस ऑफ NaCl व्हाट इज द चार्ज ऑन Na? पॉजिटिव, बराबर के नहीं, तो इसको लिखेंगे हम लोग +1. व्हाट चार्ज ऑन Cl? ये लिखेंगे मैं -1, बराबर के नहीं, और ये +1 और -1 रियल चार्ज था या इमेजिनरी चार्ज था? रियल, बराबर ना. मैं सोडियम एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन लूज करता है, Cl एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन गेन करता है. गेटिंग इट? ठीक है, बट इफ आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ CCl4, ठीक है, CCl4 ये सुना है, ये देखा है कंपाउंड कभी तुम लोगों ने? हाँ, कार्बन टेट्रा क्लोराइड. समझ में आ रहा है ना? ओवर हियर दिस इज अ आयनिक कंपाउंड या कोवेलेंट कंपाउंड? कोवेलेंट. पता है ना भाई, कार्बन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन शेयर करता है. अब व्हाट इज द चार्ज ऑन Cl? हाँ, जनरली Cl का चार्ज हमेशा क्या रहता है? -1, जैसे यहाँ पे लिखा था, बराबर. अब ध्यान दो भाई, अगर एक Cl का चार्ज -1 है तो 4 Cl का चार्ज -4 को बैलेंस करने के लिए कार्बन क्या बनना चाहिए? बट यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है. ठीक है, यहाँ पे ये कार्बन नाउ इट इज एट टू 1 2 3 एंड 4 Cl. यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बन रहे हैं क्या भाई? ये चार्ज रियल है कि इमेजिनरी है? इमेजिनरी. हम लोग यहाँ पे ऐसे अज्यूम कर रहे हैं दैट ईच Cl कैरीज अ -1 चार्ज. समझ में आ रहा है कुछ? ये रियल है कि इमेजिनरी है? इमेजिनरी है. क्या वो होमवर्क नहीं किया इसलिए चला गया? अच्छा, ओके. ये समझ में आ रहा है. तो -1 -4 हो गया, तो बीच का कार्बन क्या बनेगा? +4. बट ये रियल है कि इमेजिनरी है? इमेजिनरी है. याद रखना भाई, समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो करो, लिख दो. हाँ, बाय द वे ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग ON लेंगे. ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ON लिखो. चलो हो गया. चलो अब देखो बे, हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर. इसमें रूल नंबर 1, oxidation number in elemental state is 0. ठीक है, ये तो होमवर्क करके आया है क्या?
और लास्ट टाइम का बैठ जाओ। अब ऑक्सीडेशन नंबर इन एलिमेंटल स्टेट इज 0, ठीक है। अब इसके एग्जांपल है, एलिमेंट समझ में आएगा सबको यहाँ पे, ओके। अब इसके एग्जांपल देखो। अब यहाँ पे H2 Cl2 I2, देखो बे, in this case, yeah, by the way, over here why Cl is carrying -1 charge? Because it is more electronegative. ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये गेन में यहाँ पे कुछ नहीं होता, हाइपोथेटिकली बोला है ना बे, रियल है क्या? नहीं, इमेजिनरी है, समझ में आ रहा है? ये बॉन्ड है नॉर्मल। अब जनरली बॉन्ड में जब इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट रहने चाहिए भाई? इसे बीच में। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? दोनों ने इक्वली शेयर किया है ना बे, तो दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे बीच में रहने चाहिए। बट सिंस Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ, समझ में आ रहा है कुछ? अब देखो भाई, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे Cl की तरफ चले गए, इतना जाते हैं क्या? नहीं, समझ में आ रहा है? थोड़े से जाता है, मैंने बहुत ज्यादा उसकी तरफ दिखा दिया। अब अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे Cl की तरफ चले गए तो इट विल कैरी अ नेगेटिव चार्ज, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन खींचने के बाद वो नेगेटिव होगा ना। अब अगर मैं हाइड्रोजन का एग्जांपल लूं, यहाँ पे H2, बताओ भाई नाउ व्हिच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? सेम ही तो है, बराबर ना भाई? अगर सेम है तो इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली, अरे नहीं समझ में आ रहा है क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ में आती है पक्का? अब यहाँ पे ये दोनों की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहेगी तो कोई खींच पाएगा क्या? तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेंगे? तो किसके ऊपर माइनस चार्ज जाएगा? किसी के ऊपर नहीं, किसके ऊपर प्लस आएगा? समझ पा रहे हो कुछ? पक्का? तो नाउ बोथ ऑफ देम विल कैरी अ 0 चार्ज। अरे समझा? ठीक है, तो H2 में चार्ज 0, Cl2 में 0, I2 में, समझ में आ रहा है? ये क्या है? ये प्योर एलिमेंट्स है, ठीक है। अगर और एग्जांपल दूं मैं, S8 चार्ज आएगा 0, P4 कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे के सारे प्योर एलिमेंट्स है, समझ में आ रहे हैं? इन्होंने कुछ रिएक्शन किए क्या? तो इन सबका चार्ज क्या दिखाओगे तुम लोग? 0, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 हम लोग पढ़ने वाले फ्लोरीन के लिए। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर रहता है, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर रहता है -1। कितना रहता है? ऑलवेज। फ्लोरीन -1 छोड़ के दूसरा कुछ बन सकता है क्या? नहीं, कभी भी नहीं बन पाएगा, समझ में आ रहा है? 0 रह सकता है, ठीक है, मतलब 0 क्यों? अगर सिर्फ फ्लोरीन है, ऐसा कुछ F2, अब F2 में दोनों फ्लोरीन है ना, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या बनेगा? 0, समझ पा रहे हो कुछ? ठीक है, बट बाकी किसी कंपाउंड में उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 से दूसरा कुछ हो सकता है क्या? नहीं। -2 हो सकता है क्या? +1 हो सकता है क्या? कभी नहीं, समझ में आ रहा है? अब इसका एग्जांपल देखो भाई, NaF, समझ में आ रहा है? व्हाट इज द चार्ज ऑन फ्लोरीन? तो इफ फ्लोरीन इज -1 देन Na विल बिकम, समझ में आ रहा है कुछ? तो एग्जाम में तुम लोगों को ऐसे Na के नीचे अंडरलाइन करके दी जा सकती है, या फिर ऐसा कुछ BaF2, व्हाट इज द चार्ज ऑन Ba? पता है क्या? नहीं पता, लेट्स अज्यूम नहीं पता, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो क्या करोगे? 1 फ्लोरीन -1, 2 फ्लोरीन -2 को बैलेंस करने के लिए Ba, समझ पा रहे हो क्या? अगर तुम लोगों को एग्जाम में ऐसा कुछ आ गया PF3, समझ में आ रहा है? व्हाट इज द चार्ज ऑन फास्फोरस? वेरी नाइस, एक फ्लोरीन -1, 3 फ्लोरीन -3 को बैलेंस करने के लिए फास्फोरस, आंसर दे दिखनी चाहिए अब, ठीक है। अगर तुम लोगों को ऐसा दे दिया जाए SiF4, ठीक है, SF6, PF6, IF7, XCF6, ये बाकी के सारे कर लोगे तुम लोग? ओके, तुम लोगों को फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज, व्हाई ऑलवेज -1? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, समझ में आ रहा है? तो इसका अगर रीजन तुम लोगों को किसी ने पूछा तो अभी के लिए तुम लोगों को पता है इसका रीजन क्या रहता है? मोस्ट, बट ये गलत रीजन है, ठीक है। इसका एक्चुअल रीजन रहता है फ्लोरीन हैज हाईएस्ट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्या रहता है इसका रीजन? स्टैंडर्ड रिडक्शन
पोटेंशियल किसका सबसे ज्यादा है? फ्लोरीन का। फ्लोरीन का। इसको प्यार से बोलते हैं SRP, ठीक है। इसका मीनिंग हम लोग 12th में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करके एक टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ लिख के रखना, ये एग्जाम में अगर कभी आ गया तो टिक करके आ जाना, ठीक है। अब रूल नंबर 3 जो कुछ है, ठीक है। दिस इज फॉर ग्रुप 1 एलिमेंट्स। ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड एज अल्कली मेटल्स, बराबर है ना बे? तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज +1, ऑलवेज। ये +1 छोड़ के दूसरा कुछ बन सकते हैं क्या? कभी नहीं, समझ में आ रहा है? तो इनका कोई भी कंपाउंड तुम लोगों के सामने आ जाए तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या रहेगा? +1। फॉर एग्जाम्पल ऐसे आ सकता है NaCl, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है बट ठीक है। Na2O, K2O2, बस हो गया। चलो यहाँ पे तुम लोगों को ये लास्ट वाला सिर्फ एक ही सॉल्व करके दिखाना है मुझे। व्हाट इज द चार्ज ऑन ऑक्सीजन ओवर हियर? चलो मैं पहले 2 सॉल्व करके दिखाता हूँ। व्हाट इज द चार्ज ऑन Na? +1। क्यों? बिकॉज ग्रुप 1 का है। ग्रुप 1 इज आल्सो कॉल्ड एज अल्कली मेटल, समझ में आ रहा है? ग्रुप 1 ये Na+Cl का चार्ज। अब यहाँ पे Na प्लस 2 Na 2+, इतना याद रखोगे भाई। तो तुम लोग यहाँ पे अगर +1 बोल रहे हो, ठीक है, तो ये एक एटम का है एंड ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा एक ही एटम का रहता है, समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पे 2 Na है तो कोई +2 लिख के आएगा क्या? नहीं, गलती से भी मत लिखना, समझ में आ रहा है? एक Na का चार्ज +1, 2 Na का चार्ज +2, 2 Na वापस एक Na का चार्ज 2 Na +2 को बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन -2। मैंने क्या बोला समझा? पक्का? अब ये ऑक्सीजन का चार्ज बताओ, दोनों ON है, मतलब फर्स्ट ये, हाँ ये दोनों ON है। फ्लोरीन का मैंने बोला, फ्लोरीन का -1, तो सोडियम का +1 है। ओके चलो भाई, यहाँ पे इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। गलत, -1। ऑक्सीडेशन नंबर एक एटम के लिए रहता है, अभी बताया ना मैंने, समझा? ये वापस ध्यान दो भाई यहाँ पे। तो पोटेशियम +1, एक पोटेशियम +1 तो 2 पोटेशियम +2 तो ऑक्सीजन -2। अब कितने ऑक्सीजन -2? 2 ऑक्सीजन -2 तो एक ऑक्सीजन। अगर ये नहीं समझा होगा ध्यान दो, ऐसे सॉल्व कर सकते हो। पोटेशियम का चार्ज +1, 2 पोटेशियम का चार्ज +2 प्लस ऑक्सीजन का चार्ज पता है क्या? जो चीज नहीं पता हुई थी उसको क्या लेने का? कितने ऑक्सीजन है? विच इज इक्वल टू, ये कंपाउंड क्या था भाई? इसका चार्ज क्या था? कंपाउंड का चार्ज 0। दिख रहा है क्या कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज? नहीं, तो क्या लिखने का? 0। समझे कुछ? ये +2x, +2 उधर गया तो क्या बनेगा? 2x इज इक्वल टू, ये समझ में आ रहा है क्या? 2 ऑक्सीजन के ऊपर -2 लिखा था एंड देन x इज इक्वल टू, ये नहीं समझा होगा तो थोड़ी देर के बाद और ऐसे एग्जांपल हम लोग करेंगे, ठीक है? ओके हाँ, जी किधर लिखा है? एग्जांपल पे वो जी। अब ऐसे और 1-2 एग्जांपल लिख दो। चलो क्या ही लिखेंगे हम लोग बट इसमें, चलो ठीक है। ये इसमें मतलब क्या ही ना, ग्रुप 1 में हमेशा +1 ही रहेगा, कुछ अलग आने ही नहीं वाला है, ठीक है? रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 फॉर ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड एज अल्कलाइन अर्थ मेटल, बराबर है कि नहीं? एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट इज ऑलवेज +2। याद रखना बेटा, इज ऑलवेज +2, ऑलवेज +2, ठीक है? अब इसके एग्जांपल, कैल्शियम ऑक्साइड M2 SrCl2 BaO2, ठीक है? इन सब में अभी के लिए सिर्फ क्या लिख के आओगे? +2 +2 +2 +2। बताओ भाई यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर
जरा ओरली बताएंगे सब जन, ध्यान दो। ये +2 तो ये समझ में आ रहा है, ये +2 तो ये -1, -2 नहीं वे -1, 1 mg +2 तो फ्लोरीन -2 बराबर के नहीं। अब 2 फ्लोरीन -2 तो 1 फ्लोरीन, नहीं तो ऐसे करो बे, mg का चार्ज +2, यहाँ पे क्या लिखोगे प्लस, विच इज इक्वल टू, इसका ओवरऑल चार्ज क्या था mgf2 का 0, बाद में वो +2 उस तरफ जाएगा -2, 2x इज इक्वल टू -2x इज इक्वल टू, समझे क्या? यहाँ पे Cl2 -1, यहाँ पे O2 आ रहे हैं ना पे सबको -1, पक्का सेम एग्जांपल्स है, +2 -1 +2 -1, कुछ चेंज नहीं है, ठीक है, लिख दो। और फिर बाद में ये वाला बताना, Ca3N2, what is the oxidation number of nitrogen over here? नाइट्रोजन -3 आ रहा है, ओके। देखो भाई, जिन लोगों को नहीं आया होगा मैं बताता हूँ, ये अगेन देख, हम लोग सिर्फ रूल्स लिख रहे हैं, ये ऐसी गंदी शक्लें मत बनाओ, हम लोग रूल्स लिख रहे हैं, उसके बाद आराम से बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तब मैं सॉल्व करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। या अभी जैसे रूल्स में तुम लोगों को एक एक हैबिट पढ़ने के लिए कि भाई कैल्शियम हमेशा +2 रहता है, ठीक है। तो बताओ भाई, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कैल्शियम? +2, एक कैल्शियम +2, कितने कैल्शियम है? 3 है, तो कितना हो जाएगा प्लस, नाइट्रोजन का पता है क्या, क्या लेने का, x, कितना x, 2x, विच इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू -6, x इज इक्वल टू, गेटिंग इट। एक लास्ट एग्जांपल सॉल्व करो भाई, CaC2, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, CaC2 फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन। आ गया आंसर? हाँ, कितना आया? आ गया -1, वेरी नाइस, चलो आगे। अब लिखना रूल नंबर 5 ऑक्सीजन का। यहाँ भाई द वे, ऑक्सीजन का नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज क्या रहता है भाई? कितना? -2, पढ़ा है क्या भाई स्कूल में? चार्ज और ऑक्सीडेशन इज -2, बराबर। तो रूल नंबर 5, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर रहता है -2, ऑलमोस्ट ऑलवेज, ठीक है। ज्यादा करके -2 रहता है, कभी कभार चेंज हो सकता है, ठीक है, ध्यान दो। एग्जाम्पल, बट वो कभी कभार चेंज होने वाले एग्जाम्पल बहुत कम है, ठीक है, वो ज्यादा नहीं है। तुम लोगों को हमेशा क्या टिक करके आ रहा है -2 ही, ठीक है। बट अगर गलती से देख भाई, यहाँ पे -2 ऑलमोस्ट हमेशा रहता है, बट इस एग्जाम्पल में कितना आया था? तो -1 कैसे निकालना है वो ट्रिक तुम लोगों को पता है, ऑक्सीजन को अंडरलाइन करके रखा होगा तो ढूंढ लेने का, ठीक है, ओके। अब इसके एग्जाम्पल, ठीक है, K2O, MgO, SRO, Al2O3, SiO2, SO2, SO3, P2O5, XCO2, F2, ठीक है। इन सारे एग्जाम्पल्स में तुम लोगों को ऑक्सीजन ढूंढना है क्या? ऑक्सीजन को छोड़ के जो बाजू वाले उनको ढूंढना है, समझ में आ रहा है? मैं चाहिए तो अंडरलाइन करके रख रहा हूँ, इसमें K की ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढो, यहाँ पे Mg, Sr, Al, Si, सल्फर, सल्फर, फास्फोरस, xenon, ठीक है। ये देख बे, मैंने ऑक्सीजन का बताया ना, अब जो बचा वो तुम लोगों को ढूंढना है, समझ में आ रहा है? ये कर लोगे भी खुद से, पक्का करो, सब जन करेंगे और ये अच्छे से सॉल्व करो। ये आया तो चैप्टर समझ में आ जाएगा, नहीं आया तो फिर भूल जाओ चैप्टर, ठीक है। जो अंडरलाइन किया है उसे ही ढूंढना है, ठीक है। मैं आंसर्स लिख रहा हूँ, तुम लोगों को जो आंसर ढूंढ के चाहिए होगा वो बता देना, ठीक है। +1, +2, +2, +3, +4, +4, +6, +5, +6, कौन सा वाला आंसर चाहिए बताओ?
SiO2। हाँ देखो बे, SiO2 में सिलिकॉन को लेने का X, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन -2, दो ऑक्सीजन विच इज इक्वल टू 0। फिर बाद में ये -4 इस तरफ लेके जाएंगे तो +4। और कोई एग्जांपल सॉल्व करके चाहिए? लास्ट वाला देखो बे, अब यहाँ पे मैं इसको अलग से लिख रहा हूँ वापस, ठीक है? XeO2F2, इसमें अपने को Xe ढूंढने बोला है, बराबर? ओके, तो विल टेक Xe as X, ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, एस हो गए क्या सब जन? -4, बराबर? व्हाट्स द रेडिएशन नंबर ऑफ फ्लोरीन? -1 ऑलवेज। एक फ्लोरीन -1, दो फ्लोरीन, आंसर इज 0। -4 -2 -6, उस तरफ लेके जाएंगे, समझा? और कोई एग्जांपल सॉल्व करके चाहिए? P2O5 हो गया था, पक्का? 2x -10 इज इक्वल टू 0। ओके चलो नेक्स्ट। इसमें अपने पास बहुत सारे एक्सेप्शंस है, ठीक है? बहुत सारे नहीं, थोड़े से ही है। तो एक्सेप्शंस लिखो भाई, एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन में पहले आता है पेरोक्साइड। क्या आता है? पेरोक्साइड। अब पेरोक्साइड में इसका ऑक्सीडेशन नंबर रहता है, पेरोक्साइड में इसका ऑक्सीडेशन नंबर बनता है -1। क्या बनता है? -1, ठीक है? इसके एग्जाम्पल, ओके, H2O2 देखो भाई, H2O2 कैन ऑल्सो बी रिटन एज HOOH, बराबर? बता भाई, हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? एक। उसने वो इलेक्ट्रॉन दे दिया, हाइड्रोजन का चार्ज क्या बनेगा? +1। अब एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद दूसरा और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं देने के लिए, तो हाइड्रोजन कैन बी ओनली +1। समझ में आ रहा है? पर इट कैन नॉट फॉर्म +2 ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें कोई दिक्कत? ये +1, ये भी +1, तो ये ऑक्सीजन, ये +1 को बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन, ये +1 को ये बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन। कुछ समझे? ए पक्का समझा? श्योर हो? हाँ देखो, हाइड्रोजन कैन ओनली फॉर्म +1 ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ये +1 तो इसके बाजू वाला क्या बनेगा? और ये भी +1 तो इसके बाजू वाला भी। -1 के अलावा दूसरा कुछ बन सकता है क्या यहाँ पे? समझा मैंने क्या बोला? इसके एग्जांपल में दे दूं, सब में ऑक्सीडेशन नंबर -1 ही आएगा, तुम लोग वो ढूंढते बैठना, ठीक है? तो देखो भाई, इसके अलावा इसके एग्जांपल Na2O2, K2O2, Rb2O2, CS2O2, ठीक है? दूसरा एग्जांपल SrO2, BaO2। समझ में आ रही है? सारे एक ही ग्रुप के, इसलिए एक के नीचे एक लिखा के दे दिया, सब कुछ सेम टू सेम है। ए देखो, ये सब, इन सब में Na का चार्ज, K का, Rb, सीजियम, ग्रुप 1 एलिमेंट। समझ में आ रहा है? अब ये सारे +1, तो इनके बाजू वाले ऑक्सीजन सारे के सारे, इसमें कोई दिक्कत? SR इज ग्रुप 2 एलिमेंट, पता है ना बे? पक्का? ओके, तो +2, एक SR +2, तो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन -2, तो एक ऑक्सीजन, फॉलोड। ए ऑक्सीडेशन नंबर समझ में आ रहा है ना? चलो आगे देखो। ऐसा क्वेश्चन जेईई में आया हुआ है, अभी आने के चांसेस नहीं है, बिकॉज एस ब्लॉक एलिमेंट अभी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। बट क्वेश्चन था विच ग्रुप 1 एलिमेंट, एक्चुअली ऐसा था विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है? 4 ऑप्शन थे, बट अभी मैं ऑप्शन लिखने के लिए घंटा लगा रहा हूँ। तो विच ग्रुप 1 एलिमेंट डू नॉट फॉर्म पेरोक्साइड? Which group 1 element do not form peroxide? Ba मतलब Ba group 2 के एलिमेंट, ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर ऑलवेज, तो ये -1 मतलब एक -1 तो दो -2, ठीक है? ओके नेक्स्ट हेडिंग लिखना। हाँ बाय द वे, एक्सेप्शन में फर्स्ट था, मतलब एक्सेप्शन में पहला, अब एक्सेप्शन में दूसरा, सुपर ऑक्साइड्स, ठीक है? अब सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा वो तुम लोग ढूंढ के बताना मेरे को, ठीक है? मैं नहीं बताने वाला हूँ। तो एग्जाम्पल, इस बहुत कम एग्जाम्पल है, एक है KO2, RbO2 एंड CSO2, ठीक है? ऑक्सीडेशन नंबर तुम लोगों को बता रहे हैं मुझे, ऑक्सीडेशन नंबर सुपर ऑक्साइड में ना, हम लोग बाद में से, मतलब मेरे ख्याल से पिछले 20 मिनट से वही कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब
देखो बे, नहीं समझा होगा अभी यहाँ पे ध्यान दो, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ भाई, यहाँ पे देखो। व्हाट इज द चार्ज ऑन पोटेशियम? +1। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढना है उसे लेने का x, क्या लेने का? अब मुझे बताओ कितने x है अपने पास, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, समझा? विच इज इक्वल टू, इसके ऊपर चार्ज क्या है? 0। तो वी कैन से दैट 2x इज इक्वल टू 1, वहां पे जाएगा -1, x इज इक्वल टू -1/2। क्या डिफिकल्ट था भाई इसमें? ये तुम लोगों को समझ में आ रहा है? तुम लोगों को अगर ऑक्सीडेशन नंबर ना निकालने आए तो हमेशा ये मेथड से जाने का। हाँ, माइनस क्या नहीं रहता, ये एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर अलग रहता है, वो चलता है। अभी अपने को -1/2, क्या सबका -1/2 रहेगा, यस। अब थर्ड, ओजोनॉइड्स। चलो मैं ओजोनॉइड में भी अभी तुम लोग ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढ के बताने वाले वा। यहाँ पे इसके आगे लिखना है ऑक्सीडेशन नंबर -1/2, सुपर ऑक्साइड्स का ऑक्सीडेशन नंबर -1/2। ओजोनॉइड्स में एग्जांपल एक ही रहता है, KO3, ठीक है। फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ओजोनॉइड, मतलब इन KO3। तो वही है, सेम टू सेम। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1, ऑक्सीजन को लेने का x, कितने x है? 3x इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/3। एंड लास्ट, कंपाउंड्स विथ फ्लोरीन। कंपाउंड्स विथ फ्लोरीन, ठीक है। एग्जाम्पल, हाँ इधर ऊपर वापस लिख देना भाई। ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहता है ओजोनॉइड्स का? -1/3। कंपाउंड विथ फ्लोरीन में तुम लोग एग्जाम्पल लिखोगे OF2 एंड O2F, OF2 एंड O2F2। चलो हाँ निकालो भाई ऑक्सीडेशन नंबर। पहले वाले में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, अब ये आ गया ये +2, इसके बाद वाला +1। नेक्स्ट हेडिंग लिखना हाइड्रोजन। बस उनके नाम है। हेडिंग लिखो हाइड्रोजन। रूल नंबर 6, हाइड्रोजन। ठीक है। अब यहां पे देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर व्हेन इट इज अटैच्ड टू अ नॉन मेटल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1, whereas when it is attached to a metal its oxidation number is -1, ठीक है। नॉन मेटल के साथ +1, मेटल के साथ, ठीक है। अब देखो भाई ध्यान दो, एग्जाम्पल, हाँ बाय द वे मेटल कौन नॉन मेटल कौन कैसे पहचाने? तो मेटल्स के सारे नाम है ना ऐसे मस्त एकदम राइम करते हैं, हाँ IUM में आता है, समझ में आ रहा है? लास्ट टाइम तुम लोगों को बताया ये मैंने, देखो एल्यूमिनियम, क्रोमियम, गैलियम, सोडियम, समझ में आ रहा है? फ्रांशियम, सीजियम, पोटेशियम, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? वैनेडियम, ठीक है। कुछ कुछ घटिया आ जाते बीच में, मैंगनीज, मजा नहीं आता, समझ में आ रहा है? बट ठीक है, ये मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? बट हाँ उधर IUM नहीं रहता बे, फ्लोरीन में INE रहता है। अच्छा तो नॉन मेटल के तू क्या बोल रही थी मुझे समझा नहीं, कुछ तो उल्टा ही बोल रही थी, वाह क्या पता, हाँ ठीक है, ए समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। बट देख तो सारे मेटल्स इनकी एंडिंग जनरली किससे होती है? IUM से, समझ में आया? ठीक है। नॉन मेटल्स के नाम एकदम घटिया रहता है, कार्बन, बोरॉन,
नाइट्रोजन, सल्फर, घटिया एकदम, समझ में आ रहा है? ठीक है, हाँ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो अगर ऐसे राइम वाइम किया मस्त एकदम, ऐसे साउंड अच्छा किया तो क्या बोलने का? ठीक है। और एकदम कुछ ऐसे फालतू लगा तो मतलब जिसमें कुछ ताल्लुक नहीं है किसी और के साथ, समझा? नॉन मेटल। ठीक है। इसमें एक है ना, एक एलिमेंट आता है वैसे, वो डिस्गाइज में रहता है। इसका नाम पता है तुम लोगों को? सेलेनियम। नाम से क्या लग रहा है? रहता नॉन मेटल है, समझ में आया? हाँ ठीक है। ये गलती बाद में मत करना है तो मुझे आके बोलोगे। तो ये मेटल है कि नॉन मेटल है? नॉन मेटल। ठीक है, ओके। ये प्रोडक्ट टेबल में शायद से तुम लोगों का कवर हो भी गया रहेगा। अब मतलब ये एलिमेंट नहीं भाई, एक सिंगल एलिमेंट कोई पढ़ाता नहीं है, ऐसे मेटल नॉन मेटल पढ़ाया है ना पीरियोडिक टेबल में। हाँ, तो रोते रहते हो। अब यहाँ पे एग्जाम्पल, HCl, Cl मेटल या नॉन मेटल? नॉन मेटल, समझा? तो नॉन मेटल है तो H प्लस और Cl तो -1, पता है ना? ये मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? अगर और एक एग्जांपल देखो बे, H2O, NH3, H2S, NaH, MgH2, Li, Al, H4, CH4, C2H6। तुम लोगों को उनके बाजू वालों के ऑक्सीडेशन नंबर, कार्बन यहाँ पे नीचे वाले में निकालना है, कार्बन और दोनों कार्बन का। ठीक है, बाकी हाइड्रोजन का डिसाइड करना है। पता है ऑक्सीजन मेटल या नॉन मेटल? नॉन मेटल। तो ये आ जाएगा +1, ऑक्सीजन आ जाएगा -2। ऑक्सीजन का चाहिए तो बाद में देखना। नाइट्रोजन मेटल या नॉन मेटल? नॉन मेटल, समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा +1 और नाइट्रोजन एक देखिए, 1 + 1 तो 3, ओके -3, डायरेक्ट आंसर बता दिया क्या? अब सल्फर नॉन मेटल, तो ये हो जाएगा +1, सल्फर हो जाएगा -2। सोडियम मेटल बराबर, सोडियम इज +1 तो हाइड्रोजन, मैग्नीशियम मेटल +2 तो हाइड्रोजन, ये समझा क्या? लिथियम मेटल +1, एल्यूमिनियम मेटल +3 हाइड्रोजन, मेटल कौन सा मेटल? मेटल, हाइड्रोजन जब मेटल को अटैच्ड होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर बनता है -1। ये हम लोग हाइड्रोजन के लिए रूल पढ़ रहे हैं। When it is attached to a non-metal, oxidation number is +1. When it is attached to metal, oxidation number is LiAlH4। हाँ एक साथ है पूरा का पूरा। इसका नाम रहता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। नहीं क्या, सिर्फ नाम नहीं लिखने के वैसे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, एंडिंग याद रखना भाई, हमेशा किसी भी कंपाउंड की एंडिंग है ना वो IDE से होती है। किससे होती है? IDE। IDE से एंडिंग होने वाले जो रहते हैं उनका चार्ज रहता है नेगेटिव। क्या रहता है? नेगेटिव। समझ में आ रहा है? देख भाई, इसको क्या बोलने का? हाइड्रोजन क्लोराइड। इसको क्या बोलने का? वाटर। इसका नाम पहले से फिक्स्ड है, इसको कुछ नहीं। हाइड्रोजन ऑक्साइड नहीं, वाटर। ये अमोनिया। हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम मैग्नीशियम, लिथियम एल्यूमिनियम, मीथेन। कार्बन हाइड्राइड नहीं, मीथेन। ठीक है, नहीं तो लगा दोगे उनके नाम अलग अलग। चलो अब कार्बन और दोनों कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे निकालो। ये देखो भाई, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1। हाइड्रोजन, कार्बन इज मेटल और मेटल नॉन मेटल, तो हाइड्रोजन +1, ये +1 तो कार्बन -4, डायरेक्ट लिखवा चलेगा। अब यहाँ पे 2 है तो क्या लिखने का? 2x। हाइड्रोजन 1 + 1 6 + 6, आंसर इज 0। 2x इज इक्वल टू -6, x इज इक्वल टू, ये सॉल्व कर पा रहे हो ना? ओके, लिख दो। नेक्स्ट रूल, सम ऑफ एक काम करो भाई, एक नाम के लिए घटिया सा रूल लिख दो। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयंस। ठीक है, आयंस के लिए ऑक्सीडेशन नंबर जो रहता है, इट इज द चार्ज ऑन दैट
आयन, ठीक है। ये मतलब ऐसे कुछ वाव चीज नहीं है, ये कॉमन सेंस है, ठीक है। देखो बे, अगर तुम लोगों को एग्जांपल आ जाए Na प्लस, व्हाट इज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर? +1। अगर तुम लोगों को ये आ जाए Mg2 प्लस, व्हाट इज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर? +2। ए देखो बे, एक ध्यान दो, दिस इज द चार्ज, ठीक है, एंड इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज +2। दिस द ऑक्सीडेशन नंबर, व्हाट इज द डिफरेंस? ऑक्सीडेशन नंबर में प्लस पहले लिखते हैं, चार्ज में प्लस, समझा? पक्का? ठीक है। तो चार्ज जो रहता है वही ऑक्सीडेशन नंबर लिखने का, ठीक है। ओके, ये मैं बोलते रहता हूँ बाय द वे, मैं बहुत सी बार चार्ज को है ना +2 ही लिख देता हूँ, चलता है ना, इतना कुछ नहीं, कॉमन सेंस, ठीक है, वो थोड़ा सा समझ लेने का, ठीक है। अब एग्जामिनर बराबर से लिख के देगा, ठीक है। ओके, Al3+, SO4 2-, PO4 3-, ठीक है। इन सब में बताओ भाई ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या आएंगे? एल्यूमिनियम का +3। एक काम करो भाई, वो SO4 एंडॉल है ना, वो लिखो मत, रुको वो मत लिखो, ऑक्सीजन एंडॉल के एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो Cl-, O2-, N3-, ये वाले एग्जांपल जरा अच्छे हैं, ठीक है। बस इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? -1, -2, -3, खत्म, समझे? ठीक है। चार्ज 2-, ऑक्सीडेशन नंबर -2, अच्छे से लिखना, ठीक है। रूल नंबर 8, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स is equal to charge on the compound, is equal to charge on the compound, ठीक है। अब हम लोग मेन एग्जांपल्स मतलब क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने वाले, ठीक है। एग्जांपल्स पहले हम लोग लेट्स से फॉर न्यूट्रल कंपाउंड्स, ठीक है, पहले हम लोग पढ़ रहे हैं फॉर न्यूट्रल कंपाउंड्स, ठीक है। ये तुम लोगों को कुछ डाउट रहेगा मुझे पूछो, मुझे ऐसे इधर बोलने के बाद ऐसे पीछे बकवास सुनाई दे रही है क्योंकि, ठीक है। ओके, अब ध्यान दो भाई, न्यूट्रल कंपाउंड्स, ठीक है, न्यूट्रल कंपाउंड के ऊपर चार्ज 0, समझ में आ रहा है? तो देखो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये तुम लोग ही सॉल्व करने वाले हो, मैं कुछ सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। ClF3, व्हाट इज द चार्ज ऑन Cl? सोच के फिर मुझे आंसर दो, ठीक है। और तुम लोग सिर्फ माइनस, मुझे नंबर तो कुछ सुनाई दे रहा है, एक चमाट दूंगा ना उधर आके, हाँ क्या आ रहा है? +3, क्या आ रहा है? +3, ठीक है। चलो भाई, माइनस माइनस करना बंद करो, प्लस प्लस करना बंद करो, बहुत मार खाओगे। नंबर बताओ, हाँ हो गया, आया आंसर? कैसे आया समझा? फ्लोरीन इज ऑलवेज -1, एक फ्लोरीन हमेशा -1, तो 3 फ्लोरीन -3, तो ये क्या बनेगा? समझा? बट अभी तुम लोगों को ऐसे नहीं ओरली सॉल्व नहीं करना है, अभी तुम लोगों को अच्छे से लिखना है। क्या लिखोगे क्लोरीन को? X, एक फ्लोरीन -1, 3 फ्लोरीन, विच इज इक्वल टू व्हाट इज द चार्ज ऑन दिस कंपाउंड? न्यूट्रल है ना बे, तो 0, समझा? X इज इक्वल टू +3, ठीक है। ओके, अब इसके बाद IF5 करो बे, IF5, ठीक है। इसमें भी तुम लोगों को निकाल आयोडीन, प्लस या माइनस, वो बताओ, और लिखते वक्त भी अच्छे से लिखना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट KMnO4, इसमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, Mn का। ओके, ये सॉल्व करके दिखाओ, ये देखो, हाँ तो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1, मैंगनीज +X, ऑक्सीजन -2, 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन माइनस, विच इज इक्वल टू 0, +1 +A माइनस तरफ जाएगा +7, एनी डाउट? अब ये समझा?
नेक्स्ट अब ध्यान दो, MnO2 बताओ व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज, जल्दी करो बे, +4 आ रहा है सबको आंसर निकालने। नेक्स्ट दूसरा K2Cr2O, इसको आराम से सॉल्व कर रहा है, ठीक है, अच्छा एग्जांपल है। K2Cr2O7 किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, क्रोमियम का, ठीक है, करो। नेक्स्ट +6 करेक्ट है। अब और क्या दो एग्जांपल, चलो H2SO4, इसमें तुम लोग निकालोगे सल्फर, निकालो H2SO4 सल्फर, लिखो बे H3PO4, फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस, H3PO4। और एक एग्जांपल V2O5, वेनेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो बे, V2O5, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वेनेडियम, ओके। अब फॉर चार्ज्ड कंपाउंड्स, ये ध्यान दो बे अभी, तो फॉर चार्ज्ड कंपाउंड्स, ठीक है, कोई एग्जांपल मुझे सॉल्व करके दिखाने की जरूरत है, बोल बोल कौन सा एग्जांपल मुझे बता, ये वाला हाँ, नहीं रुक देख, ये कंपाउंड का स्ट्रक्चर पहले बराबर बनाया था, K2Cr2O7 यही लिखा है, हाँ ओके। अब देखो बे पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर बता, +1, तो 1 +1 तो 2 +2, क्रोमियम का नहीं पता ना, हाँ 2x, और ऑक्सीजन 1 -2, 7 ऑक्सीजन -14, इसका चार्ज कितना है 0, +2 -14 -12, तो 2x -12 is equal to 0, -12 उस तरफ लेके जाएंगे +12, x is equal to +6, समझा, ओके। ये और कोई डाउट है तुम लोगों को, हाँ देखो H3PO4, एक हाइड्रोजन +1, 3 और हाइड्रोजन +3, हाइड्रोजन नॉन मेटल को अटैच्ड है ना बे, प्लस लिखने का, समझा। पोटेशियम को क्या लेने का, x, ऑक्सीजन को -2, तो 4 ऑक्सीजन +3 -8 -5 उस तरफ जाएगा, ओके समझा कुछ, x -5 इज इक्वल टू 0, -5 उस तरफ लेके जाओ +5, इधर तो कोई दिक्कत, और कोई डाउट था, V2O5 समझ में आ गया था, ओके, IF7 Mn बाकी सब तो इजी है, H2SO4 आ गया था, +6 सबको आया, किसी को डाउट, श्योर, ओके। अब देखो भाई ऐसे वाले कंपाउंड्स, ये भी एकदम इजी है, MnO4 2-, ठीक है, एंड इसमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है, करो। देखो क्या लेने का, मैंगनीज को x, ऑक्सीजन -2, 4 ऑक्सीजन विच इज इक्वल टू -2, उस तरफ जाएगा +6, समझा, पक्का। नेक्स्ट K2CO3, जिसमें तुम लोगों को, अच्छा ओके, K2CO3 क्यों, K2CO3 यहाँ पे आना चाहिए था, लिखा है ना ऊपर, सुनो सुनो सुनो, अच्छा देखो अपना रूल नंबर 8 क्या था, सम ऑफ, रुको रुको शांति, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द कंपाउंड, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सारे ऑक्सीडेशन नंबर का सम ही कर रहे हैं ना, इसका पता नहीं था इसलिए इसको x लिया, इसका -2 था, ऑक्सीजन का -2, हाँ और रुको, ये एक्चुअली क्या लिखना चाहिए 2-, ठीक है, ये 2- क्या है, चार्ज है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है क्या, नहीं, समझ में आ रहा है कुछ। तो यहाँ पे ऑक्सीजन एक -2, 4 ऑक्सीजन -8, समझ में आ रहा है, विच इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द कंपाउंड, चार्ज ऑन द कंपाउंड क्या था, समझ पा रहे हो कुछ, ये जो अपना रूल है, इन सब के एडिशन, इन सब MnO4 इनके ऑक्सीडेशन नंबर की एडिशन क्या रहेगी, इक्वल टू सम ऑफ द चार्ज ऑन द कंपाउंड, समझा, ठीक है, लिख दो। और एक एग्जांपल CO3 2-, चलो भाई
अब मैं अच्छे से लिख रहा हूँ, 2 माइनस ही लिख रहा हूँ। वो 2 माइनस कंपाउंड का चार्ज है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है क्या? नहीं, ठीक है लिखो। ये आया +5? जो क्वेश्चन मिला है उसको नहीं आया? ओके, देखो क्या करने का, Cl को लेने का, एक Cl निकालने वो पता है ना, मैंने अंडरलाइन नहीं किया यहाँ पे क्योंकि, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर Cl का निकालना है, क्योंकि ऑक्सीजन तो -2 ना बे, हमेशा पता है ना। अब Cl को क्या लेंगे? X, एक ऑक्सीजन -2, 3 ऑक्सीजन, which is equal to x is equal to -1 + 6 + 5। ये कर पा रहे हैं ना सब जन? ओके, अब और एक एग्जांपल लो बे, लेट्स से Si3O9 -3 आई गेस, ठीक है, तो मेरे को थोड़ा सोचने दो। -6 आई गेस, O9 नहीं है, ए रुको बे, मैं वापस अच्छे से लिखता हूँ। Si3O9, ये क्या लिखा है मैंने? 9 -6, ठीक है, वेरी नाइस, यस करेक्ट है, आया आंसर। हाँ, और तुम लोगों को इतना समझा ना, इसमें अपने को भी सिलिकॉन निकालना था। चलो अब हेडिंग लिखो, मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर। तो क्या कर रहे हैं उसमें? मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। अब देखो बहुत सिंपल है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो रहता है, इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एंड मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो रहता है, इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8। अब ऐसा क्यों, वो हम लोग थोड़ी देर में अभी देखेंगे, ठीक है। देखो ऐसे चार्ट बनाना, ग्रुप्स, उनका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, ये छोटू सा चार्ट है भाई, एक एक नंबर लिखना है सिर्फ, ठीक है। एंड उनका मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। देखो भाई, ग्रुप 1 2 13 14 15 16 17 एंड 18, सीधा बैठ पे। अब -8, हाँ। अब ध्यान दो बे, ग्रुप वन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स? एक, तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, समझ में आ रहा है? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसका चार्ज क्या बनेगा? +1। ग्रुप 2 में आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या बनेगा 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद? ग्रुप 13 में, बातें करना बंद कर पे, बाद में से इधर उधर खेल रहा है। अब ग्रुप 13 में मैक्सिमम आउटर मोस्ट में 3, समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, क्या होगा? +3। ग्रुप 14 में +4, 15 में, 16 में, 17, 8 में, समझा? अब जरा मेरे को एलिमेंट्स के नाम बताओ बे। ग्रुप 1 में कौन से एलिमेंट आते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ये तुम लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट याद दिला रहा हूँ, ठीक है। दूसरे वाले में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। समझ में आ रहा है? बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ठीक है। रेडियम अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर बाद में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहता है? +3। मैं जस्ट एक थोड़ा सा एक समरी दे रहा हूँ कि कौन से एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, ठीक है। ये देखो पे, लीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। हाँ, बैंगन आलू गाजर इन थैला, बराबर है, वही सेम, ठीक है। अच्छा ये वाला ना, हाँ ओके, बैंगन आलू गाजर इन, या फिर बैगेट, समझ में आ रहा है? ये बैगेट,
BAGIT, बैगिट। समझ में आ रहा हो, बैग्स का ब्रांड है। आप देखो बे, तो ग्रुप 15 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेकार है। ठीक है, अब ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। O शिवा, C द पॉट। ठीक है, बाद में फर्स्ट क्लास बिरयानी आए 8। ठीक है, फिर बाद में जेरोक्स बराबर। ठीक है, तो याद रखना बे, इन सबकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ये इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ओके। अब मिनिमम देखो बे, पहले 3 के मिनिमम रहते ही नहीं है, नहीं रहते, वही बोल रहा हूँ, पहले 3 के मिनिमम रहते ही नहीं है। व्हाई? बिकॉज ये पहले 3 जो है वो मेटल्स है। इसमें 2 के लिए तो हम लोगों ने पहले से रूल लिख के रख दिया है ना बे, ग्रुप 1 ग्रुप 2 ऑलवेज +1 +2। माइनस में जाएगा क्या? सोडियम का भी देखा है क्या -7? नहीं रहता है क्या? मेटल्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये कभी भी माइनस में नहीं जा सकते। ठीक है, तो इधर मिनिमम कुछ नहीं रहता बे, नो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर। +4 में +4 -8 -4 +5 -8 -3। ए देख बे, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5 बराबर। और कितने ऐड करूंगा तो ये कंप्लीट ऑक्टेट बनाएगा? 3। तो +5 में 3 ऐड किए, 3 ऐड करने से चार्ज क्या बनेगा? -3। ये समझे? ठीक है, अब +6 -8 +7 -8 +8 -8, मिनिमम इसकी 0 रहती है, मैक्सिमम इसकी +8 जा सकती है। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके, लिख दो, लिखना स्टार्ट करो। फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, अब लिखो भाई, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ। ठीक है, पहला देखो, चलो अभी कोई बात नहीं करेगा, ध्यान दो। H2SO3, इसमें कोई दिक्कत? तो हाइड्रोजन +1 तो 2 हाइड्रोजन +2, सल्फर +X, ऑक्सीजन -6 which is equal to 0, X is equal to +4। अब इनके लिए मैंने तुम लोगों को एक ट्रिक बता के रखी थी। अभी चलो, अभी बकवास नहीं, अभी ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। सल्फर, इसके स्ट्रक्चर हम लोगों ने कैसे बनाने वो सीखे। ठीक है, पहला रूल क्या रहता है? पहले बनाने का सल्फर, क्या बनाने का? फिर बाद में जितने H उतने OH, क्या बनाने का? ये नहीं पढ़ा है कि कभी? ओके, तो अभी पढ़ लो। देखो, पहले बनाने का बीच का एटम, क्या बनाने का? जो कि यहाँ पे कौन है? सल्फर। समझ में आ रहा है? फिर बाद में जितने हाइड्रोजन दिखेंगे उतने क्या बनाने के? OH। समझ में आ रहा है? फिर बाद में जितना ऑक्सीजन बचा उसका डबल बॉन्ड O बनाने का। कितना ऑक्सीजन बचा था? 1, तो डबल बॉन्ड O। एनी डाउट? चलो, अब ये स्ट्रक्चर में जरा ऑक्सीडेशन नंबर करते हैं। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ OH? -1 पता है ना भाई, Na+OH- बचपन में लिखा था। यहाँ पे भी इसका क्या आएगा? -1 -2, कितना हुआ? -4 को बैलेंस करने के लिए बीच वाला सल्फर, कोई दिक्कत? और एक इसका अभी सेकंड वाले का स्ट्रक्चर तुम लोग बनाने वाले हो। अब ध्यान दो, H2SO4 करो, H2SO4 क्या बनाओगे? सल्फर। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। अब यहाँ पे बस अभी तो हाइड्रोजन, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन ओवर हियर? +1, तो 2 हो जाएंगे +2 +X -8 इज इक्वल टू 0। +2 -8 -6, -6 किस तरफ जाएगा? +6। इसमें कोई भी दिक्कत? ओके, अब तू उसको मत समझा, तो यहाँ पे देख। अब देखो बे, सल्फर पहले क्या बनाने का? सल्फर। बाद में जितने H उतने OH। कितने OH? कितने ऑक्सीजन बचे? तो एक डबल बॉन्ड हो, दूसरा डबल बॉन्ड हो, कोई भी दिक्कत?
ओके, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 OH का टोटल -6 को बैलेंस करने के लिए +6, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, अब ये अभी कोई बात करते दिखना नहीं चाहिए, मैं एक एक करके, नहीं तो लोगों का भी बाहर भेजना स्टार्ट करूंगा, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, सीधा बैठो। अब यहाँ पे सल्फर, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर ओवर हियर? चलो ढूंढो, ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढो जल्दी, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, वेरी नाइस, आ गया +6, ओके। अब इसका स्ट्रक्चर देखो भी कैसे बनाएंगे, दो करेक्ट है। अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे सब जन, यहाँ पे पहले क्या बनाने का, सल्फर बनाने का, तो एक सल्फर दूसरा सल्फर, फिर बाद में जितने एच उतने OH। अब देखो भाई यहाँ पे एटम्स का जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, लिखना बंद करो, यहाँ पे देखो बाद में समझेगा नहीं। तो एटम्स का जब डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक है? मतलब क्या, एक OH अगर इस सल्फर को, तो दूसरा OH, समझे? कितने ऑक्सीजन बचे? 5 बचे, कितने बचे? 5, 2 यूज हुए, 5 बच गए, 5 में से एक इसे, दूसरा ऑक्सीजन इसको, तो इसको भी एक दूसरा ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन बचा? 1 बचा, क्या करूं? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, समझ में आ रहा है कुछ? ये स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत? पक्का ना? ओके। अब इसके बाद ध्यान दो भाई, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये एक्सेप्शनल है, H2S2O8, H2S2O8, ठीक है? इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। सल्फर यहाँ पे कौन से ग्रुप का? ग्रुप 16 का मैक्सिमम कितना रहता है? और तुम लोगों को कितना आ रहा है? ये आया क्या +7 सबको? हाँ सर। उधर तक पहुंच पा रहे हो ना सब जन? तो तुम लोगों को मैक्सिमम देखो भाई, एग्जाम में भी ऐसे होगा, ये +2 +2x -16 इज इक्वल टू 0, +2 -16 -14, -14 उस तरफ जाएगा, +14, 2 से डिवाइड करोगे आंसर आएगा +7। ये सल्फर एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, समझ में आ रहा है? तो ऐसे टाइम पे तुम लोग +7 लिखोगे क्या? तो ऐसे टाइम पे तुम लोग लिख के आओगे चुपचाप से जो उसका मैक्सिमम है, इतना याद रह पाएगा? अब ऐसा क्यों, वो भी हम लोग देखने वाले हैं, बट इसका ऑक्सीडेशन नंबर तुम लोग एग्जाम में क्या लिख के आओगे? +6, +7 ये बना भी सकता है क्या? नहीं, इधर तो कोई दिक्कत। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, ध्यान दो सब जन, कोई लिखेगा नहीं, यहाँ पे लिखेंगे। देखो पहले अभी यहाँ पे कितने सल्फर है? कितने सल्फर है यहाँ पे? 2, तो 1 2, इसमें कोई दिक्कत? अब कितने H? तो 2H, मतलब क्या लिखने का? OH, तो एक OH यहाँ पे, एक OH यहाँ पे, कितने ऑक्सीजन बचे? 6 बचे। देखो भाई, एक इसको, एक इसे, और एक इसे, और एक इसे, कितने बचे? अब साला अगर मैं और एक ऑक्सीजन यहाँ से डबल बॉन्ड में डाल दूं ना, सल्फर के कितने बॉन्ड बने? भाई देखो, एक सल्फर कितना बॉन्ड बना रहा है? 7 बना रहा है। कितने बॉन्ड बना रहा है? 7। अब रुको एक मिनट, हाँ सही बोल रहे हो। अब 7 बॉन्ड सल्फर कभी बना क्यों बे? क्योंकि उसके आउटर मोस्ट में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 बॉन्ड बन सकते हैं। 7 बन सकते हैं क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये ऐसे करेक्ट लग रहा है क्या? तो क्या करेंगे बताओ, बताओ क्या करेंगे? हाँ, तो ऐसे टाइम पे यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं आता, तो ऐसे टाइम पे यहाँ पे आता है 2 सिंगल बॉन्ड हो। नहीं समझा? समझा? अब सल्फर कितने बॉन्ड बना रहा है? 6 बॉन्ड बना रहा है। रुको जरा, मेरे को कंप्लीट करने दो पहले, बाद में डाउट्स। इधर तो कोई दिक्कत? आप मुझे बताओ, O सिंगल बॉन्ड O, इसे क्या बोलते हैं? O सिंगल बॉन्ड O, इसे क्या बोलते हैं? हेलो, पेरोक्साइड, इसे क्या बोलते हैं? आज पढ़ा है ना, HOOH। तो O सिंगल बॉन्ड O को क्या बोलने का? समझ में आ रहा है? What is the oxidation state of peroxide? -1, वेरी नाइस। चलो भाई अभी हेल्प करो वापस। देख, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर नीचे वाले का OH O, because this one is peroxide, -1 -1 -2 -2 टोटल -6। तो सल्फर, ये फॉलो कर पा रहे हो? ये स्ट्रक्चर एंड ऑल, ये सब पार्ट केमिकल बॉन्डिंग का है।
वो उस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, बट अभी मेरे को ये एक्सेप्शन पढ़ाने के लिए बताना पड़ रहा है, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत? पक्का ना? स्ट्रक्चर ना, हाँ वो तुम लोगों को केमिकल बॉन्डिंग में आराम से पढ़ाया जाएगा, स्ट्रक्चर कैसे बनता है, क्या बनता है, ठीक है। अभी के लिए तुम लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर की ट्रिक क्या, अगर +7 जा रहा है, +7 एग्जिस्ट करता है क्या, तो मैक्सिमम लिख के आने का, मैक्सिमम कितना है 6, बस बात खत्म, समझे। और एक एग्जांपल ऐसे देखो बे, H2SO5 बना बे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो इसकी, सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर ओवर हियर, कितना आ रहा है 5 हैं? आराम से करो और दूसरों का सुन के मत बोलो, कितना है? 4 आएगा। तुम लोग ओरली निकाल रहे हो क्या? 8 +8 आएगा, कितना आएगा? +8 आया सबको? नहीं, जो आ रहा है वो बताओ। +8 रहता है क्या, तो क्या लिख के आओगे? +6, ये समझे? +8 सबको आया, ओके। तो +8 लिख नहीं सकते, क्या लिखने का? +6, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +8 विच इज नॉट वैलिड, तो दिस थिंग इज +6, ठीक। अब इसके आगे देखो बे, पहले क्या लिखने का, पहले क्या बनाने का? सल्फर, फिर बाद में कितने OH, 2 OH, एक OH दूसरा OH, बाद में कितने डबल बॉन्ड हो, एक डबल बॉन्ड हो, दूसरा डबल बॉन्ड हो, अब और कितने बचे ऑक्सीजन, और एक बचे, मेरे को बताओ और एक डबल बॉन्ड बनाऊंगा, सही लगेगा? कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 8 बन रहे हैं ना, चलेगा क्या? क्या करो, वो जो एक 5वां ऑक्सीजन बचा था वो डबल बॉन्ड नहीं बना पा रहा है, तो उसने क्या किया, सिंगल बॉन्ड बनाया, ठीक है। नाउ O सिंगल बॉन्ड O, दिस लिंकेज इज कॉल्ड एज पेरोक्साइड, समझे। चलो बे, ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने में हेल्प करो, डबल बॉन्ड O -2, डबल बॉन्ड O, OH O, सल्फर CrO, Cr2O3, CrO3, चलो ऑक्सीडेशन किसका निकालना है? करेक्ट, चलो निकालो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, इसमें कुछ एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। आगे आंसर्स, ये सब्जन यहाँ पे ही है ना, यही सॉल्व कर रहे हैं, ओके। तो +2 +3 +6 बराबर, अब सॉल्व करो CrO5, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम ओवर हियर? हाँ, इतना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर रह सकता है क्या? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर विच इज पॉसिबल इज +8, मैक्सिमम कितना रहता है? +8 के ऊपर कोई भी रहता है क्या? क्योंकि भाई 8 ही तो इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं ना, मतलब से समझ में आ रहा है कुछ, ठीक है। तो ये गलत है, तो ऐसे टाइम पे क्या लिख के आओगे? क्या लिख, ये देख भाई, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है? +10, वैलिड है क्या? नहीं है, तो क्या ऑक्सीडेशन नंबर लिख के आने का, जो कि इसका मैक्सिमम है, समझ में आ रहा है। अब ऐसा क्यों, देखते हैं, देखो भाई, क्रोमियम ये इसको बोलते हैं, चलो क्या बोलते हो बाद में देखेंगे, बढ़िया ऐसे दिखता है, कैसे दिख रहा है भाई? हाँ दिख रहा है बटरफ्लाई, पक्का, ओके। अब देखो भाई, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, अबे बोलो ना, ऑक्सीजन का -2, ये OO, समझे क्या? टोटल -6, तो क्रोमियम फॉलो कर पा रहे हो ना बे? तुम लोगों को मैंने एटॉमिक नंबर बताया था ना, तो ये रहता है क्रोमियम 24, ये बन जाता है आर्गन 4s2 3d4, फिर बाद में इसमें एक जंप करके चला जाता है, याद है? तो बताओ बे, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? टोटल मतलब ना, आर्गन के बाद 6 है, 6 के 6 निकल जाएंगे, मैक्सिमम कितना आएगा? +6, बट ये सब तुम लोगों को DNF ब्लॉक में पढ़ना है, अभी पढ़ना है क्या? नहीं, ठीक है, ओके। इधर तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग लिखना मिक्स्ड ऑक्साइड्स, मिक्स्ड ऑक्साइड्स, सॉरी किसका? 0, मेटल का हमेशा मिनिमम 0, मेटल का भी माइनस में नहीं जा सकता, ओके। अब
मैं आपस में करना बंद कर लो, बहुत बात कर रहे हो, और मतलब बात कर रहा हूँ वो भी ठीक है, जब मैं बड़बड़ कर रहा हूँ ना तब कर रहे हो, ठीक है? ओके, अब ध्यान दो, तुम लोगों को जो भी डाउट रहेंगे मुझे पूछोगे, मुझे ये एक्सक्यूज चाहिए नहीं कि मैं पूछ रहा था या फिर बता रहा था। अब यहाँ पे तो हेडिंग लिखो, मिक्स्ड ऑक्साइड्स, मिक्स्ड ऑक्साइड्स। अब ये मिक्स्ड ऑक्साइड्स क्या रहते हैं, ठीक है? तो देखो, पहले नॉर्मल ऑक्साइड बता रहा हूं मैं, FeO, Fe2O3, इनके बारे में कुछ बताने की जरूरत है? नहीं ना। फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इन FeO एंड Fe2O3। आ गया? क्या आंसर आया? +2 एंड +3, जो कि तुम लोगों को स्कूल में भी पढ़ाया होगा। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहता है? +2 +3, इसमें कोई दिक्कत? अब अगर तुम लोगों को एग्जांपल दे दिया Fe3O4, now find oxidation state of Fe in Fe3O4, सॉल्व करो, है ये एग्जिस्ट करता है। फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe in Fe3O4, 8/3 आया आंसर, 8/3। ऐसे जो आंसर आ रहा है वो बताओ, करेक्ट है, तुम लोगों को आता है। अब ये सबको आया आंसर 8/3, जिन लोगों को नहीं समझा होगा, एक FeX, 3 Fe, 3X, ऑक्सीजन -2, 4 ऑक्सीजन -8, X इज इक्वल टू 8/3 प्लस 8/3, इसमें कोई भी दिक्कत? अब मेरे को बताओ प्लस 8/3 सही लग रहा है क्या? नहीं, बराबर। Why? Because it is a mixed oxide. It is a mixed oxide of FeO and Fe2O3. देखो भाई, नहीं समझा? FeO and Fe2O3, देख, Fe2 3Fe, O3 O4 followed, पक्का? तो Fe3O4 is a mixed oxide of FeO and Fe2, and now tell me what are the individual oxidation state in Fe3O4? एक क्या Fe2 प्लस और दूसरे वाले में क्या Fe? अरे समझे क्या? पक्का? ओके ओके, तो Fe2 प्लस एंड Fe3 प्लस। अब इन सबका टोटल मेरे को बताओगे जरा, कितना है? नहीं तो यार, कितना Fe2 प्लस है? 1। Fe3 प्लस कितने थे बे? 2 थे ना, ये समझे क्या? एंड टोटल Fe कितने हो गए? टोटल Fe 3, टोटल Fe कितने हो गए? 3, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? +8, 3 on 1 Fe, ये समझे? बट ये क्या है? ये सबका एवरेज है, इसको क्या बोलने का? ना बे, टोटल अमाउंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ Fe, ये क्या हो गया? एवरेज। तो व्हाट इज द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe? +8/3. व्हाट इज द इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe? वापस एक बार देख बे, Fe3O4 is a mixed oxide of FeO plus. What is the oxidation state of Fe in FeO? What is the oxidation state in Fe2O3? तो टोटल क्या हो जाएगा? +2 +3 +3 +8। ये कितने Fe के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है? 3, तो एवरेज क्या आ गया? 8/, इंडिविजुअल क्या आएगा? +2। इधर तो कोई दिक्कत? अब इसमें ऐसा क्वेश्चन आता है, ये सिर्फ थियरी हुई, क्वेश्चन नहीं हुआ, अभी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन का आंसर तुम लोग मुझे बताने वाले हो। क्वेश्चन इज फाइंड परसेंटेज ऑफ Fe2 प्लस इन Fe3O4। करो। अब देखो मैं बताता हूँ, मुझे बताओ किसका परसेंटेज पूछा है? किसके अंदर पूछा है? अब Fe3O4 में कितने Fe है? 3। उन 3 में से कितने Fe2 प्लस है? अबे समझा क्या? तो 3 में एक Fe2 प्लस है, बराबर। अपने को उसका परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज कैसे निकालेंगे? परसेंटेज ऑफ Fe2 प्लस इज, कितने Fe है बे? Fe2 प्लस कितना है? 1। टोटल कितने Fe है? इनटू, ये पढ़ाने की जरूरत नहीं है ना भाई, ये क्यों ऐसे किया? अमाउंट वी हैव अपॉन टोटल अमाउंट इनटू 100, पता है ना ये फॉर्मूला, बहुत पहले से पढ़ाते आ रहा हूँ। बस आंसर क्या आएगा? 33.5
अब नंबर लाइन मेथड याद नहीं होगी तो मैं बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान दो सब जन, वापस एक बार। नंबर लाइन ये हमेशा दो नंबर के बीच में रहती है, ए और बी। इनके बीच में हमेशा क्या प्रेजेंट रहता है, इनका एवरेज। एवरेज हमेशा ए और बी के बीच में रहेगा, समझ में आ रहा है। और अगर तुम लोगों को परसेंटेज ऑफ ए पूछा हो तो क्या फॉर्मूला था बे, एवरेज माइनस बी। ए पूछा रहेगा तो एवरेज माइनस बी, बी पूछा रहेगा तो एवरेज माइनस अपॉन ए माइनस बी इंटू, ये फॉर्मूला याद है? ओके। अब मुझे बताओ हमारा एवरेज ये कौन से दो नंबर के बीच का था, फॉलोड। तो एवरेज वाज इन बिटवीन +2 एंड +3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवरेज? 8/3। इसको प्लस सॉल्व करूंगा तो आंसर आएगा +2.6667। डिवाइड करके देखना बे, 8 को 3 से डिवाइड करो, आंसर आएगा 2.666666 रिकरिंग में, समझा? अब डिवाइड करके बताओ क्या? नहीं ना, ओके। अब तो तुम लोगों का एवरेज क्या है, 2.66666, ठीक है। चलो बे करो, मेरे को हेल्प करो। एवरेज कितना था? 2.67 ले लो क्या भाई, राउंड ऑफ, माइनस बी कितना है, हाँ +3 बराबर, एंड अपॉन ए माइनस बी 2 - 3 इंटू 100। 2.67 - 3 0.3333 रिकरिंग में रहना चाहिए, समझ में आ रहा है ना बे, अपॉन 1 इंटू आंसर कितना आएगा 33.33333, समझा? तुम लोगों को ये मेथड याद भी है क्या बे? पक्का ना? नंबर लाइन हमेशा दो नंबर्स के बीच में रहती है, उन दो नंबर्स के बीच में तुम लोगों का एवरेज रहता है, ठीक है। ये ट्रिक कभी काम आने वाली है, ठीक है, ये बहुत जगहों पे काम आती है। नेक्स्ट, अब देखो भाई, चलो सॉल्व करना स्टार्ट करो। नेक्स्ट, पीबीओ एंड पीबीओ2, ठीक है। इसमें किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे? वेरी नाइस, चलो निकालो। +2 +4, समझ में आया? आगे आंसर। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो बे। इसको बोलते हैं एक चुटकी दो, हाँ ये सिंदूर रहता है, हाँ सच्ची है, नहीं पता तुम लोगों को। इसका नाम रहता है रेड लेड। क्या बोलते हैं किसको? रेड लेड। हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? 8/3 बराबर, ओके। 8/3 ऑक्सीडेशन नंबर आया एंड इट इज अ मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ PbO2 है। PbO2 थोड़ी ना है, मैंने क्या लिख के दिया है, तो क्लोज है बट, हाँ 2 PbO2। ए देखो बे, तुम लोग डायरेक्ट ऐसे बोलो मत कि ये PbO और PbO2 का मिक्स्ड ऑक्साइड है, क्योंकि इन दोनों के एडिशन Pb3O4 दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है ना, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इट इज अ मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ 2 PbO एंड PbO2, समझा कुछ? पक्का? ओके। बताओ बे, यहाँ पे +2 में कितने का Pb है? 2। +4 में कितने है? फॉलो कर पा रहे हो? तो कैसे लिखने का? 2 + 2 + 2 + 2 कितना, +4 +4, टोटल P कितने अपने पास? 3। आंसर कितना आएगा? प्लस जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर तुम लोगों को आया होगा पहले, ये मिक्स्ड ऑक्साइड, समझ में आ रहा है? पक्का आ रहा है? ओके। अब दूसरी बात ध्यान दो, यहां पर अगर तुम लोगों को पूछे व्हाट इज दी परसेंटेज ऑफ Pb+2 ही, चलो Pb+2, ठीक है, हाँ सही बोला। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ Pb2+ इन Pb3O4, चलो निकालो, करो इसको सॉल्व। अब तुम लोगों की नंबर लाइन यहाँ पे सब जन देखेंगे, आप डिस्कस मत करो। +2 से +4 थी, ए भाई मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ पे सीधा बैठो। अब तुम लोगों की नंबर लाइन +2 से +4 थी एंड इसके बीच में तुम लोगों का एवरेज कितना आ रहा है? 2.67 आ रहा है। किसका परसेंटेज पूछा है? +2 का, बराबर। तो परसेंटेज ऑफ Pb2+ इज इक्वल टू, कैसे करोगे? एवरेज कितना है? 2.67। अब +2 अगर पूछा होगा तो -4 अपॉन 2 - 4 इंटू 100,
इसका आंसर आएगा 1.33 अपॉन 2 इंटू 100, इसका आंसर आएगा 133/2, जिसका आंसर आएगा 66.67%, मतलब एक्चुअली 0.33 रहना चाहिए आगे, समझे होपफुली। बराबर आ गया आंसर, ये आगे से मतलब 133.333 ऐसे रहना चाहिए, सॉरी 133 नहीं 13333 आएगा क्या, 134 नहीं आएगा, ओके 333 और यहाँ तो 33, ठीक है जो कुछ है देख लेना, हाँ बार, हाँ वो भी चलेगा, छोड़ो। अब ए इधर तो कोई दिक्कत, नेक्स्ट अब हेडिंग लिखना नॉन स्टोइकोमेट्रिक ऑक्साइड्स, नॉन स्टोइकोमेट्रिक ऑक्साइड्स, ठीक है। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स जो बहुत कॉमनली आते हैं, ठीक है, जैसे कि Fe 0.90, Fe 0.950, Ni 0.980 एक्सेट्रा, ठीक है, ऐसे बहुत सारे और, ठीक है। ये Fe 0.93 जो है ना वो आज तक 2 या 3 बार आके गए हैं, ठीक है जी, मैं डायरेक्ट बाहर ही भेज दूंगा अभी इसके बाद, ठीक है। अब यहाँ पे तो फर्स्ट ऑफ ऑल these compounds are like this one, ठीक है। देखो भाई, अगर ये Fe3O4 इसको मैं दोनों तरफ 4 से डिवाइड करूं, कितने से डिवाइड करूं, बताओ भाई, Fe क्या बनेगा, 3/4 मतलब 0.75, O 4/4 मतलब 1, ये समझा क्या। Fe3O4 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो क्या बनेगा, Fe 0.75, वैसे Fe3O4 इसको मैंने डिवाइड किया 4, Fe 3/4, 3/4 कितना होता है 0.75 एंड O 4/4 1, तो ये Fe3O4 इज नथिंग बट Fe 0.75 O बराबर। तो वैसे ही यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, Fe 0.93 O फॉलोड, इसमें कोई भी दिक्कत। इन तीनों के ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, चलो हाँ ये वाला पार्ट ना देखो। अब ये जो नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स है ये मिक्स्ड ऑक्साइड्स ही रहते हैं, ठीक है। ये मिक्स्ड ऑक्साइड है काइंड ऑफ लाइक दिस Fe3O4, एंड अगर मैं इन दोनों को 4 से डिवाइड करूं तो Fe 3/4 इज नथिंग बट Fe 0.75 O, समझा। तो स्टोइको, क्योंकि मुझे O1 चाहिए ना, O1 चाहिए हर एक जगह पे, तो यहाँ पे जो O4 था इसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 1 बनेगा, तो मैं उसके टर्म्स में पहुंचूंगा, ठीक है। तो नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स आर नथिंग बट मिक्स्ड ऑक्साइड्स, ठीक है। अब इसमें हर एक का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, पहले वाला मैं सॉल्व करके दिखा दो चाहिए तो, हाँ नहीं राउंड ऑफ करके नहीं। अब देखो भाई ध्यान दो, किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है अपने को, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर पता है क्या, तो क्या लिखने का, कितने x, ए फॉलो हुआ क्या, जैसे यहाँ पे 3x लिखा था बिकॉज 3 थे, 0.93 इसलिए 0.93x, ठीक है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +2 अपॉन 0.93, कोई दिक्कत, which can also be written as 200 अपॉन 93, 93 का टेबल तो आता ही होगा, 93 1 93, 93 2 186, वेरी नाइस। तो ये हो जाएगा 2.186, 200 में से 186 निकल गए, कितना बचा 14 बचा, बराबर ना बे, तो 14 पे एक पॉइंट लिख दिया तो क्या बचा 140, समझा। 93 हाउ मेनी था 140 1 था, बराबर। इसमें से 93 सब्ट्रैक्ट कर दो बे, कितना होगा,
ये बना 7 और ये बना नहीं 5 ना, सॉरी 5। इसमें कोई दिक्कत समझे? 57 तो ये क्या बनेगा 90 4 आएगा ना, ओके 4 क्या मैं 5 गलत बताया, ओके 47 समझ। अब ये 47 तो क्या करने का, वापस 0 लिखने का। 93 हाउ मेनी इज 47 फाइजा ए समझे क्या? 93 फाइजा क्या आएगा 455 आएगा, 455 इससे छोटा ही रहेगा समझा, तो 5 ठीक है ना, चलता है 465 455 है, इसमें कोई दिक्कत पक्का? ओके तो ये बन गया तुम लोगों का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। कैलकुलेट, अगर ये डिवीजन नहीं समझा होगा घर पे जाके आराम से करने का, ठीक है? इधर तक का पार्ट समझा था, अब बाकी दोनों सॉल्व करोगे, कर लो चलो। अब इसमें क्वेश्चन देखो कैसे आता है, ये जेई 2023 में आया, 23 नहीं 13 में आया हुआ क्वेश्चन है। जेई 2013 का क्वेश्चन है, ध्यान दो। फाइंड परसेंटेज ऑफ Fe3+ in Fe 0.930। समझे? अब देखो वैसे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें, ध्यान दो। पहली बात Fe 0.930 बराबर कहां से कहां के बीच में रहेंगे? Fe के ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहते हैं? +2 +3 समझे? ये मिक्स्ड ऑक्साइड है जिसमें एक Fe2+ है, दूसरा Fe3+ है, उसमें Fe3+ का परसेंटेज पूछा है। इसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? 2.15 बराबर ना, तो 2.15 परसेंटेज ऑफ क्या पूछा है, तो क्या करने का, एवरेज माइनस Fe2+, ये समझे क्या? डायरेक्ट लिख दो क्या? ओके Fe3+ का परसेंटेज पूछा है, एवरेज क्या है माइनस, अगर 3+ पूछा है तो -2 अपॉन A माइनस B इंटू 100, 2.15 माइनस 2 0.15 अपॉन 1 इंटू 100, 0.15 इंटू 100 है। देखो बे, पहली बात होपफुली तुम लोगों को इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आ गया होगा। 200/9 90, ये कट आंसर आएगा 2.22, ठीक है? अब नंबर लाइन बनाते वक्त आराम से बनाना, बिकॉज इट इज बिटवीन +2 एंड +4। पीबी का ऑक्सीडेशन नंबर +2 +4 किधर गया? इधर हो गया, इधर +2 +4 समझे? एंड इसका एवरेज आ रहा है 2.22। फिर बाद में तुम लोगों को परसेंटेज ऑफ Pb2+ करना है, तो 2.22 -4 अपॉन 2 -4 इंटू 100, इसका आंसर आना चाहिए 89, समझा? ठीक है, डन। ओके चलो बेटा आउट सेशन, पहले होमवर्क लिख दो। हाँ वो वहाँ वैसे भी चलेगा, उल्टा किया तो भी चलेगा। चलो भाई, हाँ मॉड्यूल में नहीं है, पता है, मैं मार्क्स एप्लीकेशन से दे रहा हूँ। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 सुनो भाई। मार्क्स एप्लीकेशन सीईटी लेवल रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है? मार्क्स एप्लीकेशन सीईटी लेवल रेडॉक्स रिएक्शन, उसमें क्वेश्चन नंबर 6, 8, 9। अबे नंबर लिखना स्टार्ट करना है पहले। 6, 8, 9 नंबर लिखने में गिरना नहीं जाता भाई तुम लोगों को। रुको 6, 8, 9, 11, 12, 15, 21,
23, 24, 26, 27, 28, 34, 34, 37, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 450, चुप रहे, 51, 50, 51, 53, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं इसमें, 53, 55, 60, ये सब ऑक्सीडेशन नंबर की क्या बस कर रहे हो बे? ये सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर के क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है? आज उतना ही पढ़ा है। 60 बस 60, ठीक है। चलो डाउट सेशन मॉड्यूल क्या? हाँ, सीटी लेवल के रेडॉक्स रिएक्शन के क्वेश्चंस थे ये, ठीक है। चलो डाउट सेशन दो बे, क्या क्या डाउट है बताओ, कर दे नेक्स्ट टाइम। रुको आज रह ही गया ना वापस, तुम लोग ने मैं याद क्यों नहीं दिलाया वो टाइम पास करते वक्त, है ना? ओके चलो पेज नंबर 47 पे कोई डाउट? 47 पे सारे क्वेश्चन हो गया। 15 विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल फॉर 4p इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ए देखो बे, विच 47 अभी डाउट सेशन के टाइम पे तो मेरे को कोई भी किसी को एक्सप्लेन करते हुए दिखना नहीं चाहिए या फिर कुछ भी बात करते हुए, ठीक है। अब ध्यान देंगे। तो which of the following set of quantum number is not possible, ऐसा जब कभी क्वेश्चन आए, ठीक है, ध्यान दो। तुम वहां पे क्यों गए? हाँ वापिस आओ यहाँ पे। ओके अब देखो इतना याद रखना, L is always less than प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। L की वैल्यू ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमेशा छोटी रहती है बिकॉज ये n-1 पे जाके खत्म होती है। एंड m mod of m is less than or equal to L, ठीक है। m के लिए याद है क्या भाई, m कैसे लिखते हैं? मतलब अगर समझो d ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल का L क्या था? 2 था। तुम लोग होमवर्क करते हो ना पर? -2, -1, 0, +1, +2, तो इट कैन बी इक्वल टू 2 और लेस देन 2, नॉट मोर देन 2, समझा? बस इतने रूल्स याद रखने हैं, ठीक है। अब उन्होंने 4p के लिए पूछा है, किसके लिए पूछा है? 4p के लिए n की वैल्यू, l की वैल्यू 1, एक तो तुम लोगों को याद है ना, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 एंड f के लिए 3, ठीक है। ओके अब देखो यहाँ पे n और l सब में सेम टू सेम है, दिख रहा है क्या? बराबर ना भाई? बट थर्ड वाले में देखो ना, m l से बड़ा हो गया, m की वैल्यू क्या दी है वहां पे? 2। देखो l इज इक्वल टू 1 बोला है थर्ड वाला ऑप्शन सी, एंड m इज इक्वल टू 2 बोला है। मेरे को बताओ m ये l से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं, तो नॉट पॉसिबल। m ये l जितना या फिर l से हमेशा छोटा रहता है, l ये n से हमेशा छोटा रहता है, ठीक है। कैसे करने समझा ये क्वेश्चन? नेक्स्ट पेज नंबर 48 पे और कोई डाउट? 21 पहले कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट हाईएस्ट एनर्जी लेवल? अरे हाईएस्ट एनर्जी लेवल के लिए क्या बोला था? n+l। क्या लिखने का? n+l, समझा? देखो बे, मैं यहाँ पे n और l की वैल्यूज लिख रहा हूँ, 4, 3, 3, 3, 0, 1, 2, 0। मतलब किसका n+l समझ आ? बस ना, जिसका n+l ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 19 किसने तो बोला था? The magnetic quantum number of transition metal element ion is this much, therefore the number of देखो मैग्नेटिक मोमेंट दिया है तुम लोगों को √15, समझा? √15 मतलब 3 पॉइंट समथिंग, बराबर? अरे याद है ये ट्रिक?
हाँ सर। तो n और म्यू हम लोगों ने डायरेक्ट लिखा था कि अगर n 1 रहेगा तो म्यू 2 लिख के आने का, n 2 रहेगा तो म्यू 3 लिख के आने का। वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया अप्रोक्सीमेटली 4। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उल्टा जाना था बे, यहाँ पे नहीं समझा ना। राउंड ऑफ करके रूट ऑफ 15 कितना होता है 4। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उल्टा गए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 था तो म्यू 2 था, 2 था तो 3 था तो 4, ऐसे लिखाया था ना बे। अभी उल्टा जाना था, म्यू दिया था ये निकालना था, तो आंसर कितना आएगा 3। समझे, थोड़ा सा दिमाग यूज करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 48 पे और कोई डाउट? 22 द Fe2+ आयन इन बोर, अरे वो 2 नहीं है, वो म्यू रहना चाहिए था, म्यू ऑफ Fe2+, ठीक है। अब म्यू ऑफ Fe2+ देखो मैं Fe का एटॉमिक नंबर 26, 2 + 6 8, 8 - 2 आंसर आएगा 3d6। ये ट्रिक याद है ना बे, तो 3d6 कैसे होगा 1 2 3 4 5 6, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, आंसर कितना लिखोगे 5, ठीक है। ये फॉलोड, ये ट्रिक याद है ना बे, 26 2 + 6 8, 8 - 2 6, 3d6 लिख के आने का, ठीक है। नेक्स्ट पेज नंबर 48 पे और कोई डाउट नहीं है पक्का? ओके पेज नंबर 49 पे, पेज नंबर 49 पे तो मैं पेज नंबर दिखते हैं 49 पे पक्का। पेज नंबर 50 22 द फॉर n इज इक्वल टू 3 एनर्जी लेवल द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्बिटल्स ऑफ ऑल काइंड इज, देखो बे n इज इक्वल टू 3 में n इज इक्वल टू 3 में कौन से ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 3, इसमें s p d, 3 में 3 ऑर्बिटल याद है, सॉरी 3 में 3 सबशेल याद है, बट ये सबशेल के बारे में पूछ रहे हैं क्या, ये ऑर्बिटल के बारे में पूछ रहे हैं। s में 1, p में 3, d में 5, कितने ऑर्बिटल हो गए 9, समझा। या फिर नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एन ऑर्बिट इज n², ये याद रखना, 3 का स्क्वायर 9। ये फॉर्मूला कुछ इतने काम की नहीं रहते हैं, तो लोग ऐसा डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। ओके नेक्स्ट 18 इन अ गिवन एटम नो टू इलेक्ट्रॉन पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ाया था ना बे, किसने पूछा था क्वेश्चन, जिस किसी ने पूछा था पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। ओके नेक्स्ट 23 द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज फॉर नाइट्रोजन। ये देखो बे क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी है, 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। बताओ भाई 2 + 2 4, 4 + 1 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन किस में रहता है, नाइट्रोजन में रहता है, दैट इज योर आंसर, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में। और कोई डाउट? चलो पेज नंबर 50 पे और कोई डाउट नहीं, 51 पे 18 21 हाँ द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड d सबशेल ऑर्बिट इज, हाँ बट ये मैग्नेटिक फील्ड में है ना, मैग्नेटिक फील्ड में ये 5 होगा, हाँ 5 की नॉन डिजनरेट, आंसर क्या दिया इसका 5 दिया है ना, तो इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं आना चाहिए था एक्चुअली, ठीक है। अब ए देखो बे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीजेनरेसी, ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीजेनरेसी, ये वर्ड का मीनिंग रहता है डीजेनरेसी, इसका मीनिंग रहता है सेम एनर्जी, क्या रहता है, समझ में आ रहा है। डी ऑर्बिटल जब बनाते हो तो कैसे बनाते हो, ऐसे 5 ऑर्बिटल बनाते हो, ये 5 ऑर्बिटल एक साथ बनाते हो कि अलग अलग बनाते हो, एक साथ बनाते हो, क्यों, बिकॉज दे हैव सेम एनर्जी। देख भाई ये p और d ऑर्बिटल में सेम बनाता हो क्या, एक साथ क्यों बनाता हो, क्यों नहीं बनाता, डिफरेंट एनर्जी, समझ में आ रहा है कुछ। तो इधर पांचों की एनर्जी सेम है, तो इसको क्या बोलने का 5-fold डीजेनरेसी, समझा। इसको क्या बोलने का, एंड अगर f ऑर्बिटल रहेगा तो f 7-fold, समझा, क्योंकि f में 7 थे ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। नेक्स्ट पेज नंबर 51 पे 22 in which of the following pair probability of finding an electron in xy plane is 0, xy plane पे ना बे, all of these, ये देखो बे देखते हैं एक बार बना के देखते हैं।
बनाने, अभी मेरे को रीड करके लग रहा है कि ऑल ऑफ दिस आना चाहिए, बनाने के बाद पता चल जाएगा, डोंट वरी। अब ध्यान दो, किधर है? हाँ, अब देखो बे, x और y, तो पहले ये फिक्स कर दो कि ये x और ये y है, चलेगा? ये x और y का प्लेन हो गया, प्लेन समझ में आ जाए ना बे? ये x y प्लेन हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे उन्होंने बोला dy z, क्या बोले? dy z, तो ये y और z, इसके ऊपर जब इलेक्ट्रॉन आएगा, मुझे बताओ यहाँ पे ये x y में है क्या बे? नहीं, ये ऐसा है, समझ में आ रहा है? एंड दूसरा क्या पूछा है? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज जीरो प्रोबेबिलिटी बोला है, और बाय द वे फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन एक्स वाई प्लेन फॉर बोथ ऑर्बिटल इज जीरो, समझा? ठीक है, तो यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये बताओ भाई ये एक्स वाई प्लेन पे है क्या? ये है, समझा? अब ये वाला भी देखो भाई, ये वाला एक्स वाई प्लेन पे था क्या? नहीं था, समझ में आ रहा है? ठीक है, ये वाई जेड प्लेन पे था, बट ये एक्स वाई पे, ये आंसर आएगा कि फिर नहीं, जीरो चाहिए, प्रोबेबिलिटी कितनी चाहिए? तो ये आंसर नहीं है, ये इसमें है। अब दूसरा 2pz, ये pz, ये देखो भाई 2pz ऐसे ही दिखेगा, एंड dz स्क्वायर ऐसे दिखता है, इसमें एक्स वाई में कोई इलेक्ट्रॉन है क्या? है चलो, है, ये रिंग ये एक्स वाई में थी, समझे क्या? तो ये चलेगा, ये मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? एक्स वाई प्लेन में वो रिंग आती है, ये सब डायग्राम बना के दिए है, ठीक है? अब ये नहीं तो लास्ट वाला रहना चाहिए, देखो बे 3pz ऐसे ही दिखेगा, ये एक्स वाई में है क्या? नहीं, एंड 3pz और उसके बाद dxz, ठीक है? तो देखो भाई dxz, ये x एक्सिस और ये z एक्सिस, बताओ भाई ये वाले प्लेन में है क्या? नहीं, ये ऐसे वाले प्लेन में, समझा कुछ? तो ये dz स्क्वायर मतलब dxz एंड ये 3pz, ये दोनों करेक्ट है, मतलब ये दोनों में प्रोबेबिलिटी जीरो, तो ऑप्शन सी, समझा? ठीक है, ओके, बताओ भाई बाद में पेज नंबर 51 पे और कोई डाउट? चलो भाई टाइम इज अप, बस नेक्स्ट लेक्चर में बाकी डाउट, ठीक है? तो विद दिस विल स्टॉप हियर, टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।